आज की जो कहानी है वो आपको बताएगी कि अगर कोई बेटा अपनी माँ को माँ न समझे और अगर किसी भी बहन को बहन न समझे, वो भी सगी बहन, तो फिर कितना ज्यादा भयानक दृश्य हो सकता है, वो तो सोच के भी डर लगता है। हमारे समाज में ऐसी मानसिकता के कई सारे लोग मिल जाते हैं जो अपनी माँ अपनी बहनों को भी बुरे नजरिए से देखते हैं। और इस कहानी में तो वो लड़का अपनी माँ और बहन को देखता ही नहीं, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत काम भी करता है। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक 30 साल का युवक जिसका नाम बबलू होता है, वो अपनी 2 बहनों के साथ और अपनी माँ के साथ एक घर में रहा करता था। इस घर में उसके पिताजी नहीं थे क्योंकि कुछ वर्षों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से माँ जो भी छोटा मोटा काम करती थी उससे भरण पोषण हो रहा था, घर का खर्चा चलता था और इस घर में काफी गरीबी के साथ वो रह रहे थे। बबलू काफी अय्यास मिजाज का था, कुछ काम धंधा करता नहीं था, इसलिए घर की आर्थिक मदद में वो कोई भी मदद कर ही नहीं पाता था। तो उसका इंटरेस्ट था कहाँ? उसका इंटरेस्ट मैं आपको बताती हूँ, सुनकर आपको भी इतना गुस्सा आएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, वो तो आप कमेंट में ही मुझे बताना। तो ये जो घटना है ये 20 सितंबर 2019 की है और उत्तर प्रदेश का रानी की सराय ऐसा एक थाना लगता है वहां पे, वहीं का ये आरोपी है। और ये जो बबलू है इसका काम ये था कि ये घर में अपनी माँ को और अपनी बहन को भी बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ व्यवहार करता था। लेकिन इसकी जानकारी कैसे मिली? तो एक दिन माँ जो थी वो काम से वापस आती है, छोटी जो बेटी होती है वो सामने बैठकर रोती रहती है और काफी ज्यादा रोती रहती है। माँ पहले दिन उससे पूछती है कि बेटी क्या हुआ है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? क्योंकि भाई बहन में ये सब कुछ लगा रहता है, लड़ना झगड़ना उसे आम बात ही लग रही थी। वो बेटी से पहले ही ऐसे ही पुचकार करके पूछती है, ज्यादा गंभीरता नहीं लेती है। उस दिन बेटी रोती है लेकिन कुछ बता नहीं पाती है। दूसरे दिन माँ फिर से आती है काम से और फिर से उसकी बेटी को वैसे ही पाती है, बेटी रोती रहती है और वो बेटी महज 10-11 साल की थी। जब वो रोती बिलखती रहती है तब माँ को कुछ बहुत अजीब अटपटा लगता है कि कल भी ऐसी ही रो रही थी, आज भी ऐसी ही रो रही है। तो अब तो वो जानना ही चाहती थी कि हुआ क्या है, क्या बात है कि ये रोती रहती है, क्यों रोती रहती है, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो होता क्या है इस घर में कि ये रो रही है। फिर उसकी बेटी जब अपना जबान खोलती है तो उसके माँ के पैर से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि बबलू भैया मेरे साथ गंदी हरकतें करते हैं। ना ही वो हरकतें करते हैं, उसने कई बार उस बच्ची के साथ मुकाला किया था और वो बच्ची इतनी सहमी हुई थी क्योंकि वो डराता था, धमकाता था उसे। अब माँ को डर ये लगता है कि इस घर में एक 16 साल की भी लड़की है, उसकी बड़ी बेटी, और क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। जब वो अपनी बड़ी बेटी से पूछती है तो बड़ी बेटी कहती है, माँ भैया का तो ये डेली का काम है, वो डेली आते हैं हमारे साथ गंदा काम करते हैं और ये न जाने 1-2 दिन नहीं कई महीनों से ऐसा चल रहा है। अब माँ को कुछ समझ में नहीं आता है, वो दोनों ही बेटी को आनन फानन में अपने मायके भेज देती है, यानी ननिहाल भेज देती है। और माँ चाहती है कि उसके बेटे से बात किया जाए और वो क्या चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो समझे थोड़ा। लेकिन वो समझती उससे पहले ही उसके साथ भी एक घटना हो जाती है। एक दिन बेटा खाना खाने के लिए घर पे आता है। चूंकि गांव का माहौल ऐसा होता है कि घर से बाहर भी कोई सोता है, घर के छत पे भी कोई सो जाता है, दूरे दरवाजे काफी बड़े होते हैं। अब ये जो बबलू होता है रात में 12 बजे उठ करके गेट खुलवाने की कोशिश करता है माँ से और कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अब माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के पड़े को कौन ही आड़े आता है। वो कोई शक नहीं करती है अपने बच्चे पे और उसे शक होता भी नहीं है क्योंकि ऐसी बातें कोई माँ विश्वास करे तो करे कैसे। लेकिन अब बच्चियों ने बोला था तो माँ को इतना तो था कि कुछ ना कुछ गलती उसके बेटे से हुई है। वो कुछ हिम्मत जुटाती, बात करती, उससे पहले ही वो खाना लेकर के आती है, अपने बेटे को परोसती है। बबलू बहुत ही प्यार से खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है और उसका पकड़ना कुछ ऐसा था कि माँ समझ गई थी ये सही ढंग नहीं है। अब माँ उसको डांट रही थी, फटकार रही थी, लेकिन बबलू अब अपना असली रंग दिखाता है। जब उसको बहनें नहीं मिलती हैं तब वो माँ के साथ ही मुकाला करने की सोचने लगता है। माँ विरोध करती है, डांटती है, चिल्लाती है, फटकारती है, लेकिन बबलू
अपने नशे में इतना चूर था कि उसने माँ के हाथ पैर बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और लगा उसके साथ गलत काम को अंजाम देने। रात भर उसने अपनी माँ के साथ यही कर्म जो है करता रहा और उसकी मदद करने के लिए, माँ की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। बबलू को शर्म भी नहीं आई, बबलू को कभी ऐसा लगा भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। माँ मदद की गुहार लगाती रही, उसे छोड़ने के लिए बोलती रही, लेकिन बबलू नहीं रुका। सुबह होने के बाद माँ के हाथ पैर खोल देता है और फिर वो घर से चला जाता है। माँ को इतना भारी सदमा लगा था कि वो उसी समय अपने मायके जाती है और मायके जाकर के वहां पे कुछ लोगों को ही घर के बताती है। लेकिन यहाँ पे बबलू की माँ चाहती तो कानूनी रूप से मदद ले सकती थी, लेकिन उसने एक बहुत ही भयानक डिसीजन लिया। वो वहाँ पे बात करती है, सलाह मशवरा करती है, अपने घर वालों को बताती है और फिर चुपचाप आराम से घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद वो अपने बेटे को एक दिन खाना परोसती है और उस खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाती। खाना खाने के बाद जो बबलू था वो बेहोश हो जाता है। अब जब बबलू बेहोश हो जाता है उसके बाद उसकी माँ उसका गला घोंट के उसको मार देती है। मारने के बाद अब बेटियों की मदद से उसे बोरे में डाल देती है और बोरे में डालने के बाद सुबह तड़के 4 से 5 बजे के प्रातः काल में ही वो जाती है नहर के पास, जो जंगल के पास ही नहर था। वहां पे जाकर के उस नहर में उस बोरे को फेंक देती है। लेकिन इस वारदात के बाद माँ की सच्चाई भी सामने आती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा काम अगर आप कानून को हाथ में लेने का करते हैं तो वो ज्यादा दिन छुपता नहीं है और माँ को ये बात पता नहीं होती है। होता ये है कि जब नहर से लाश बरामद होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो कुछ ऐसे लोग उनके सामने आते हैं जिनका बयान दर्ज किया जाता है, जो इसी पास के गांव से सुबह सुबह ही लोटा लेकर खेत में जब आप जाते हैं मल वगैरह करने के लिए, तो ऐसे ही कुछ लोग इस जंगल में भी जाया करते थे। उनसे पूछती है कि क्या किसी को यहाँ पे देखा, तो वो कहते हैं हाँ, सुबह सुबह एक औरत को तो देखा था यहाँ पे। अब औरत की पहचान उसकी जो चेहरे थी उसकी करवाई जाती है, उसका चेहरे का जो है पेंटिंग वगैरह बनवा करके फिर उसकी पड़ताल शुरू होती है। जब वो फोटो लेकर के गांव-गांव में पूछा जाता है, ढूंढा जाता है, तब उस औरत की शिनाख्त हो जाती है। उस औरत को पकड़ा जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि इस घटना की क्या वजह थी, तब ये सारी ही जानकारियां सामने आती है। अब उस औरत को तो जेल भेज दिया गया है, लेकिन वो चाहती तो बिना जेल जाए हुए भी इस कांड को, इस घटना को वो सुलझा सकती थी, वो पुलिस को बता सकती थी। तो किसी भी वजह से अगर आपके साथ भी कभी भी कोई भी घटना होती है तो कानून को हाथ में लेने से अच्छा है कि आप कानून की मदद लेने की कोशिश करें। कोई ना कोई आपकी जरूर सुनेगा, मदद जरूर करेगा। हर किसी चीज के लिए कानून, लॉ हमारा साथ जरूर देती है। मैं इस माँ को गलत भी नहीं बोलूंगी। जब किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ ऐसा होता है तो उनके अंदर एक इसी तरह का आक्रोश होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। वो करती भी तो करती क्या, उसे नहीं समझ में आया, तभी उसने इतना भयानक कदम उठाया कि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको बस मैं अवगत कराना चाहती थी ऐसी कुछ समाज में होने वाले कामों से, ताकि आपका भविष्य भी सुरक्षित रह सके, आप सुरक्षित रह सके। मेरा नाम पूजा है। ऐसी ही कहानियां अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।